जब जहां जहां पर आपकी सरकार बनती है या आपके गठबंधन की सरकार बनती है वहां पर चुनाव आयोग बहुत अच्छे से चुनाव कंडक्ट कराता है, लेकिन जहां पर आपको हार का अंदेशा होने लगता है वहां पर ईवीएम दोषी हो जाती है, वहां पर चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, चुनाव आयोग की 100 खामियां। अच्छा बताइए, जयराम रमेश देने वाले हैं क्या उन 150 कलेक्टर्स के सबूत जिनको अमित शाह ने फोन किया? देने वाले हैं क्या वो? आप मुझसे ना पूछ रही हैं? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या वो इसके सबूत देने वाले हैं? मैं बताती हूँ पूर्णिमा मिश्रा जी, अगर वो सबूत दे देंगे तो देश को एक और लोया मिल जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारा डीएम अगला लोया बन जाए इस देश में, इसलिए जहां पे जानकारी पहुंचाएंगे वहां पहुंचाएंगे। आपको नहीं लगे? अच्छा, आप हमको अरे जहां देना है वहां दे दीजिए। किसने मना किया? हम तो मांग भी नहीं रहे, हम तो मांग भी नहीं रहे, लेकिन जहां देना है वहां तो दे दीजिए। डेडलाइन खत्म होने वाली है, 50 मिनट भी नहीं बचे। देश को दूसरा लोया नहीं देंगे हम। अरे मैं कह रही हूँ 50 मिनट भी नहीं बचे, देना है तो जहां देना है वहां दे आए ना। 50 मिनट नहीं बचे हैं या 2 मिनट नहीं बचे, चर्चा इस पे मत कीजिए। अरे मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ प्रियंका कुशवाहा कि हर बात पर आपको लगता है कि चुनाव आयोग दोषी है। अरे आपको अपनी मेहनत पर यकीन है ना, आपने जो किया उस पर यकीन है ना। अभी भी आप कह रहे हैं 295 प्लस आप जा रहे हैं ना, तो फिर ये संदेह पैदा करने की क्या वजह है? एक नैरेटिव पहले आपका चुनावों में कोई नैरेटिव नहीं चला, फिर उसके बाद अब आप एक नया नैरेटिव ठीक नतीजों से एक दिन पहले लेकर आ गई हैं। कौन सा नैरेटिव? कौन सा नैरेटिव? पूजा आपको नहीं पता? मेरा नाम पूजा नहीं है अमृता जी, अमृता जी मेरा नाम पूजा नहीं है। आप प्रियंका है, मैं पूर्णिमा हूं, और मैं उस नैरेटिव की बात कर रही हूं जो लगातार 2 दिन से आपके नेता फैला रहे हैं, जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखिए जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी-कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना प्रियंका जी। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूं। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द कैसे शब्द कहां बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात की प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आप किसकी गोदी में बैठती है प्रियंका कुशवाहा? किसकी गोदी में बैठती हैं आप? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं, और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद को गोदी कंसीडर करते हैं। शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा। आप किसकी गोदी में बैठती है ये बताइए ना? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? हाँ या ना? करती है। अरे आप किसकी गोदी में बैठती है ये बताइए ना मुझे। खुद को गोदी मीडिया में कंसीडर करती है। आप किसकी गोदी में बैठती है? और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती, अपने टर्म को आप यूज करती। आप ये नहीं कहती कि वो जो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठते हैं। आप किसकी गोदी में बैठती है पहले ये तय करिए। फराज भाई आपको चर्चा में लाते हुए फराज भाई ये समझाइए मुझे जरा। और मेरा वही सवाल है आज की, क्यों नतीजे आने दीजिए। चुनाव आयोग ने अपना काम किया, चुनाव आयोग ने बखूबी एक सबसे लंबे चुनाव को कंडक्ट करवाया और इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए वोटर्स के लिहाज से फराज भाई। और उसके बावजूद भी चुनाव आयोग पर सवाल। चुनाव आयोग कहता है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दे दीजिए, लेकिन सबूत देने के नाम पर फिर पूरा विपक्ष पीछे हट जाता है। लेकिन सिर्फ बयान देना हो या एक्स पर कुछ लिखना हो ट्विटर पर तो खटाखट लिख दिया जाता है। सबसे आसान है क्योंकि वो। पूर्णिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए विपक्ष ने कोई आरोप नहीं लगाए हैं। आरोप जो है वो सिद्ध हुए हैं जब चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शंस हुए थे। जैसे हमारी बहन अभी प्रियंका कुशवाहा जी ने बताया, और उस मेयर इलेक्शन में थैंक्स टू द बैलेट पेपर्स एंड थैंक्स टू द सीसीटीवी कैमरा, जिस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोकतंत्र की हत्या है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये हम नहीं कह रहे। दूसरा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई भी बोल रहे हैं कि मोदी का विरोध करते करते हम लोग देश का विरोध करते हैं। देखिए ये बहुत ही आपत्तिजनक चीज। पूर्णिमा जी मुझे लगता है कि आपको हस्तक्षेप करना है। क्या विपक्ष देश का विरोध कर रहा है? क्या विपक्ष देशद्रोही है? मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो इस पर उस्मान मिनाई का बड़ा अच्छा शेर याद आ गया। पूर्णिमा जी सुनिएगा कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता। सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। इंसान अगर हो तो हर एक जुल्म को बदल दो, गुलशन को बचाना है तो माली को बदल। मतलब ये हुआ कि अगर हम माली के ऊपर कोई आपत्ति कर रहे हैं कि तुम गुलशन को ठीक से देख नहीं रहे हो तो हम गुलशन के विरोधी हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी कह सकती है, और इनके जो अलाई है या इनके जो चाहने वाले हैं वो कह सकते हैं कि बहुत ही आपत्तिजनक है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि 2014 के बाद से ईवीएम को हैक करने का विपक्ष ने रोना शुरू कर दिया। 2014 के बाद से हमने ईवीएम को हैक करने का रोना नहीं शुरू किया है। 2014 के बाद से लोकतंत्र हैक होने लगा है। सॉरी पूर्णिमा जी, अगर मान लीजिए विपक्ष ये कह रहा है कि हम पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएं, अगर हम ये बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि मई 2019 का जो लेटर था उसमें जो रूल 54A था ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 1961 जो कि कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर को पहले पोस्टल बैलेट से डील करना चाहिए, तो क्या इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है? इसमें विपक्ष कोई हंगामा खड़ा कर रहा है क्या? इसमें कैसे हंगामे की बात है? दूसरी बात, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। आज इंडियन एक्सप्रेस पढ़िएगा। इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से तो 2020 में जो बिहार के इलेक्शन हुए थे, उन बिहार के इलेक्शन में जो पूरे स्टेट में जो वोट्स का डिफरेंस था वो करीब 12,700 वोट्स का था, और 52,000 बैलेट पेपर्स की गिनती हुई थी। यानी कि बैलेट पेपर से ज्यादा जो है, बैलेट पेपर से कम वे पूरे स्टेट की हार जीत हो गई। आपने देखा होगा कि बाद में कैसे आरजेडी जो है वो पिछड़ने लगी। तो हम सिंपली यही चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं उसके डायरेक्शंस के हिसाब से, और या तो फिर जो रूल 54A ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 1961 था उसके प्रोसीजर को फॉलो करिए। इसमें कहां से कोई अनडेमोक्रेटिक डिमांड है हमारी, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है? आप जो तमाम बातें कर रहे हैं मैं सारे पॉइंट्स ले रही हूं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये भी मानती हूं कि जब चुनावी प्रक्रिया होती है तो वो पारदर्शी होती है। आपके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हर जगह रहते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हर एक पार्टी के मौजूद रहते हैं। जब ईवीएम खुलती है, जब बैलेट पेपर काउंटिंग होती है, ऐसा होता है। स्ट्रांग रूम खुलता है तो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जब ईवीएम सबमिट होती है तो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जब काउंटिंग होती है तो बाकायदा स्क्रीन पर सब कुछ डिस्प्ले होता है। मैं उस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही हूं, और क्योंकि आपने गुलशन का जिक्र किया तो सीसी साहब भी तो यही कहते हैं कि गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की कौन बात करता है? लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, तुम्हारी बात कौन करता है? पूरा चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था जो चुनाव को कंडक्ट कराती है, उसको आप शून्य पर खड़ा कर देते हैं हर नतीजों से पहले। और चंडीगढ़ से आगे बढ़ जाइए भाई साहब, चंडीगढ़ से थोड़ा आगे बढ़ जाइए, क्योंकि उसका नतीजा सामने आ चुका है। उसका नतीजा सामने आ चुका है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो कोर्ट ने कहा। जी बोलिए। पूर्णिमा जी, एज अ फोर्थ पिलर प्लीज डोंट माइंड इट, आपकी भी ये रिस्पांसिबिलिटी है कि आप इलेक्शन कमीशन से पूछें कि जो चंडीगढ़ में हुआ वो क्यों हुआ।
साहब उस पर चर्चा हो गई है, साहब उस पर चर्चा हो गई है फराज किदवई, मे भी आपने उसको मिस कर दिया हो। और क्योंकि आपने मुझसे आ रही हूं प्रमोद स्वामी जी, क्योंकि किदवई साहब आपने मुझसे बहुत ससम्मान के बोला है, इसलिए ससम्मान आपको जवाब दे रही हूं। और जो ससम्मान बात नहीं कर सकता उसको ससम्मान जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन किदवई साहब उस पर चर्चा हो चुकी है, उसको लेकर सवाल पूछे जा चुके हैं। हो सकता है कि उस चर्चा का हिस्सा आप ना रहे हो, इसीलिए आपको मालूम नहीं है। एक बार प्रमोद स्वामी जी का जवाब ले लूं जो आपने कहा, उसके बाद प्रोफेसर विनीत सिंह आपके पास आऊंगी। प्रमोद स्वामी जी जवाब दीजिए। पूर्णिमा जी, किदवई साहब ने कहा कि गुलशन को बचाना है तो माली को बदल दो। माली बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा ये तो कल फैसला हो जाएगा। और उन्होंने एक शेर सुनाया तो इनको एक शेर मैं भी सुनाना चाहता हूं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जबकि दौरे दुश्मन रहा है जमाना हमारा। ये बात देश की जनता तय करेगी कि माली बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा। लेकिन 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली, 2019 के चुनाव में 303 सीटें मिली अकेली भारतीय जनता पार्टी को। और कल अगर किदवई साहब के साथ मौका मिला तो जरूर हम बैठेंगे और उनको बताएंगे कि 2024 में कितनी सीटें मिली। ये जो माली है ये वतन परस्त माली है, और इस माली के ऊपर में इस देश की गरीब जनता का, मजदूर का, किसान का इस माली के ऊपर में भरोसा है, और इस माली ने डिलीवर करके दिखाया है, और इस माली की गारंटी पर जनता को विश्वास है। और ये कल तय हो जाएगी, कल आपके साथ हम बैठ के इस पर फिर चर्चा करेंगे। और आपने कहा कि मैंने जो डेमोक्रेसी में जो सत्तारूढ़ दल का विरोध करता है वो भारत का विरोध नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, सत्तारूढ़ दल का विरोध करना भारत का विरोध नहीं है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करना, एयर स्ट्राइक का विरोध करना, वैक्सीन का विरोध करना, ईवीएम का विरोध करना, इलेक्शन कमीशन का विरोध करना, कलेक्टरों के ऊपर सवाल उठाना, उनकी निष्ठा पे सवाल उठाना, मीडिया पे सवाल उठाना। और अभी हमारी एक बहन बोल रही थी मीडिया के बारे में कि मीडिया के लोग मोदी जी की गोदी में बैठते हैं। ऐसे अपमानजनक शब्दों का अगर विपक्ष प्रयोग करना बंद कर प्रमोद स्वामी जी